मैं अर्चना शर्मा आज पुनः प्रस्तुत हूँ हिमाचल के प्रसिद्ध कथाकार निरंजन देव शर्मा की कहानी सितारा लेकर। ठेके पर लोग रखे जा रहे थे जिला अस्पताल में। सितारा को सोनू सर से मिलवाया कौशल्या ने। सुबह झाड़ू पोछा, डस्टिंग, फिर डॉक्टर के कमरे के बाहर या वार्ड में ड्यूटी। नाइट शिफ्ट भी लगती है, कर लेगी? हाँ जी सर। गौर से देखा सोनू ने उसे। लड़की का सर बोलना सोनू को अच्छा लगा था। कितनी पढ़ी है? 10वीं तक गई हूँ स्कूल, पास नहीं हुई थी। लिखना पढ़ना आता है, विश्वास से बोली सितारा। अपने बच्चों को भी मैं ही पढ़ाती। बच्चे हैं तेरे? ढाटू पहने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखकर अविश्वास से पूछा सोनू सर ने। हाँ जी सर, 2 बच्चे हैं, एक दूजी में और एक चौथी में, सरलता से जवाब दिया सितारा ने। बच्चे कौन देखेगा पीछे से? सोनू सर ने पूछा। पति है मेरा, काम ढूंढ रहा है अभी वो, तब तक मम्मी आ जाएगी। देख, छुट्टी नहीं मिलती संडे छोड़ के, कभी कभी संडे को भी लगानी पड़ती ड्यूटी। हो जाएगा तेरे से? हाँ जी सर, कर लूंगी। ठीक है, फाइनल तो बॉस ने करना। सर, मेरी सिफारिश कर देना, रिक्वेस्ट है आपसे। बच्चे गांव में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, काम मिल जाता तब डालने थे यहाँ प्राइवेट में। प्राइवेट सुनकर सोनू सर पता नहीं कहाँ खो गया, पर सितारा का रिक्वेस्ट बोलना अच्छा लगा उसे। बोल दूंगा अपनी तरफ से, 10 में से 3 लड़कियां रखनी है, देखते हैं, नंबर लग सकता है तेरा। थैंक यू सर। सोनू को उसका थैंक यू बोलना भी अच्छा लगा था। सितारा को काम मिल गया अस्पताल में, पर कमरा मिला लंका बेकर में। था तो कमरा ही, पर कमरा ही था बस, 10 बाई 10 का। ना कोई अलमारी, ना सामान रखने की जगह। एक खिड़की थी जिसके दूसरी तरफ दीवार ही दिखाई देती थी। थोड़ी बहुत रोशनी वहीं से चली आती थी, या फिर दरवाजा खुला रखो। दूसरे कोने में नलका लगा था और छोटा सा चला रसोई के नाम पर। ये बाहर बाथरूम है और उधर लेटरिन। साफ सफाई रखनी पड़ेगी ठीक से। गन नहीं डालना है, बाकी देख लो। एक और आई थी आज देखने। पहले जिसके पैसे आएंगे कमरा उसका। महीने की 5 तारीख को किराया देना पड़ेगा। गेस्ट अलाउड नहीं है, पहले ही 4 बंदे हो तुम। 2500 लगेंगे किराए के, बिजली पानी अलग। देख लो। कमरा दिखाकर कलावती अपने कमरे में चली गई। दीदी, इतने से कमरे में कैसे रहेंगे? रसोई भी नहीं है अलग से। रुआंसी सी होकर सितारा बोली। शहर में ऐसा ही है, मकान इसी मोहल्ले में मिलेगा। ढालपुर में तो जात देखकर मिलता है कमरा, काम जरूर मिल जाता है वहां। घर में कमरा देना हो तो जात पूछते हैं। रसोई और अलमारी वाला कमरा 4000 से कम का नहीं मिलेगा। अब नौकरी से मिलने 10,000, कभी बीमारी शिमारी की छुट्टी तो कट कटा के 9,000 समझ ले। अभी कर ले गुजारा, तेरा घर वाला कमाने लगेगा तो बदल लेना। और क्या, कौशल्या ने समझाया उसे। पति को दिखा लूं, देखते हैं क्या बोलता है वो, कहकर सितारा ने वीडियो कॉल मिलाई। कौशल्या बाहर खड़ी हो गई। पहले तो बिगड़ा उत्तम चंद कमरा देखकर, फिर सितारा ने उसे मना ही लिया बच्चों की खातिर, और कहकर कि तू कमाना शुरू करेगा तो बड़ा कमरा ले लेंगे, रसोई वाला। बच्चों की पढ़ाई की खातिर ही तो वह पति से लड़ झगड़ कर शहर आई थी। गांव की बात, उत्तमों के घर भी खूब बवाल मचा था। आखिर में उसके माँ बाप शहर जाने के लिए इस शर्त पर माने कि बच्चों का दाखिला प्राइवेट में करवाना पड़ेगा। सितारा की ड्यूटी शुरू हो गई थी। सुबह 5 बजे उठ जाती, झाड़ू सफाई कपड़े लत्ते, फिर सब्जी रोटी बनाती, बच्चों को जगाकर स्कूल को तैयार करती। तब उत्तमू 10 बार जगाने पर जगता। 7:45 हो जाते निकलते निकलते। रोज सुबह 8 से 4 की ड्यूटी, कभी नाइट ड्यूटी, झाड़ू डस्टिंग, उसके बाद डॉक्टर के कमरे के बाहर ड्यूटी, पर्ची लेनी, टोकन देना, लाइन में लगाना, सबको बारी बारी अंदर भेजना। कभी लेट हुए तो पैसे कट जाते। इधर उत्तमू कभी दिहाड़ी लगा लेता तो शाम को देसी की बोतल ले आता। एक दिन ड्यूटी से वापस आते सितारा ने कौशल्या से पूछा, कौशल्या दीदी, घर में झाड़ू पोछे का कितना मिल जाता है? भले ये 2-3 हजार मिल जाता है, काम देख देख के। किसको लगाना? किसी को नहीं दीदी। मैं सोचती 2 घंटे का काम मिल जाता कहीं तो कर लेती। जान निकालनी अपनी। कौशल्या चलते चलते रुक गई। मेरे घर वाले ने टिक के काम करना ही नहीं। 2-3 हजार मिल जाते तो कमरा बदलना था मैंने। बच्चे लगे खराब होने, यहाँ गालियां लगे सीखने। पढ़ना लिखना है नहीं,
प्राइवेट में डालने थे, पर वो बोलते अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होनी इनसे। क्या करूं? अस्पताल से क्वार्टर लौटते सितारा ने परेशानी बताई। और काम करेगी तब बच्चे किसने देखने? एक मैडम मिली प्राइवेट की, बोलती एक साल ट्यूशन पढ़ा के अंग्रेजी सिखा देनी उसने, तब अगले साल मिल जानी एडमिशन प्राइवेट में। 1,000 रुपए लगने हर महीने एक बच्चे के। तब न मैं सोचती कि बच्चे भेजने थे ट्यूशन, तब एक काम और पकड़ना था मैंने। कौशल्या के बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में थे और अस्पताल में ड्यूटी के चलते मैडम से उसकी जान पहचान भी ठीक थी। उसी के साथ चली गई सितारा। देखो, स्कूल है इंग्लिश मीडियम और बच्चे पढ़े हैं हिंदी में, फिर ऊपर से कोरोना की मार। हमारे स्कूल में वैसे भी नहीं लेंगे, सीटी नहीं है। मैडम ने 2 टूक कह दी। सितारा उदास हो गई, पर कौशल्या ने हौसला दिलाया, और जगह कोशिश करेंगे, बहुत स्कूल है यहाँ। हफ्ते भर में ही एक स्टाफ नर्स के यहाँ घर का काम मिल गया सितारा को। एक टाइम बर्तन झाड़ू पोछा, कभी सुबह और कभी शाम को, ड्यूटी के हिसाब से 2,000 मिल जाते। बच्चे ट्यूशन में डाल दिए उसने। मैडम मिल गई कॉलेज जाने वाली, पैसे भी आधे लेती और घंटे की जगह कभी 1.5-2 घंटा पढ़ा देती। उत्तमू कमरे में थोड़ा बहुत देख लेता, कभी मूड ठीक हुआ तो दाल भात भी उबाल देता। सितारा जिस किसी से कमरा पूछती रहती, सोचती कब निकलेगी उस जेल जैसे कमरे से। दिन बीतते जाते थे, पर दूसरा कमरा था कि मिलता ही नहीं था। गांव में मेला आने वाला था, पर सितारा को छुट्टी थी कि मिल ही नहीं रही थी। काकू और नीलू रोज रट लगाते, तब उस रोज उसने बच्चे भेज दिए अपने रिश्ते की बुआ के घर। शमसी बुआ इलाज के लिए अस्पताल आती रहती थी, सितारा मदद कर देती। उसी के गांव में लोकल मेला था, बच्चों का मन बहल जाएगा, सितारा ने सोचा। इधर उत्तमू आज फिर से ठीक ठाक चढ़ा कर आया था। धक्के खाता हुआ कमरे में पहुंचा तो आधी बोतल साथ थी। पानी का लोटा लिया, गिलास भी पकड़ा एक। सब्जी तड़कती सितारा ने टेढ़ी नजर से देखा उत्तमू को। बस कर, अब पहली धक्के लगे तेरे को, और कितनी पीनी तैने? बकवास न कर जाता। माई होई, सारा सारा दिन गायब हो, रात को तेरे ड्रामे। पढ़ लिया जल्दी। बकवास करती है। धक्का खाकर कोने में रखे बिस्तर पर लुढ़क गया उत्तम, पर बोतल बचा ली उसने। कोहनी का सहारा लेकर फिर से उठा। तब तक सितारा ने गिलास और पानी का लोटा ये जानकर उसके सामने रख दिया कि 2-3 गिलास पीकर लुढ़क जाएगा तो सुबह तक चैन रहेगी। उल्लंघ लिया कुछ? क्या बढ़ाया तैने? पहला गिलास एक सांस में गटक कर बोला उत्तम। गोभी की सब्जी, यही है सबसे सस्ती आजकल। गोभी की सब्जी? मीट माट बनाया कर कभी। मीट बनाया कर, ले आना था ना मीट। दारू उठा के आ जाना, कभी राशन पानी का ख्याल आता है तेरे को? कहकर सितारा ने एक प्लेट में सब्जी उसके आगे सरका दी। उत्तमू ने अगला गिलास भर लिया था। इतने में सितारा का फोन बज उठा। उसने देखा और काट दिया। किसका फोन था? सर का था, और किसका होना? उठाया क्यों नहीं? ड्यूटी लगा देनी उसने मेरी, कोई एब्सेंट हो गया तो एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है। तभी क्या होना फोन। इतने में फिर से फोन की घंटी बज उठी। किसका है? दिखा इधर। सर का है, देवर ने। मेरे को पता है तेरा यार है ना वो, तभी नहीं उठा रही तू फोन मेरे सामने। लगा फिर बकवास करने तू। अभी कर स्पीकर ऑन करके उसको फोन, अभी पता चल जाना। तेरा डर नहीं मारा है मेरे को, अपनी मर्जी से करूंगी जी करनी होगी बात। तेरा इलाज ही कर लूं पहले। माई होई, ज्यादा जुबान चल रही तेरी। लड़खड़ाता हुआ उठा उत्तमू और सितारा को जोर का तमाचा चढ़ दिया और चोटी से पकड़कर बिस्तर पे पटक दिया। कुत्ता साला, मर क्यों नहीं जाता पी के? औरत पर जोर चलाता है, शराबी साला। सितारा फूट पड़ी। नशे में धुत उत्तमू उस पर झपटा। तारा एक ओर को पलटी मारकर उठ खड़ी हुई। खबरदार जी, तूने अब हाथ भी लगाया, सीधे पुलिस को फोन करना। मैंने कर, फोन करके बता। उत्तमू ने उसके हाथ से फोन छुड़ाया और जमीन पर पटक दिया और फिर से सितारा पर झपटा। सितारा ने अब की बार दोनों हाथों से उसे रोका और जोर का धक्का दिया। उत्तमू का सिर दीवार से टकराया। घड़ी भर सिर को पकड़े खड़ा रहा वो और फिर छुरी उठाकर सितारा की ओर बढ़ गया। रुक, पागल हो गया है, लग जानी मेरे को। सितारा पीछे हटती हुई दीवार से जा लगी और उत्तमू ने छुरी घुमा दी। बचाव की कोशिश में छुरी सितारा के हाथ में जा लगी और खून बह आया। खून बहता देख उत्तमू भी डर गया।
मार दिया ओए लोग को, बचाओ मेरे को। सितारा ने ढाटू खोलकर निकल रहे खून को दबाया और बाहर की ओर भागी। औरतों की मारा पीटी मोहल्ले में रोजाना की घटना थी, पर औरत का चिल्लाते हुए बाहर भागना रोज की घटना न थी। मकान मालकिन बाहर आई और सितारा को अपने कमरे में ले गई। ढाटू उठाकर जख्म पे पानी डाला और ठीक से देखकर फिर से बांध दिया। दो चार और लोग बाहर निकल आए थे। ज्यादा गहरा ना है, अति करा रखी है तेरे घर वाले ने। एक बार ठाणे की हवा लगनी जरूरी है इसको, तब ठीक होना है इसने। बहुत हो गया मासी, अब आज ठाणे रिपोर्ट कर देनी मैंने। आपकी रिश्तेदार है ना महिला थाने में, अभी फोन करो। ये गला काट देता जी, मैंने हाथ से नहीं रोका होता। तो रात के 11 बजे उत्तमू, सितारा, कलावती और दो चार पड़ोसी थाने में थे। सितारा की अर्जी लिख ली गई थी। क्या चाहती है भाई तू, दे दे इसको अंदर मुकदमे में। थानेदारनी का ठीक रोप था। मैडम जी, मेरे को इससे कुछ नहीं चाहिए, बस पीनी छोड़ दे और हाथ ना उठाए मेरे ऊपर। क्यों भाई उत्तम चंद, आज रात को यही कर दे तेरी सेवा पानी। एक पांव उठे हुए फर्श पर रखकर उकड़ू बैठे उत्तम पर झुकी थानेदार ने। गलती हो गई मैडम जी, मेरा दिमाग खराब हो गया था पीके। दिमाग हम एक की रात में ठीक कर देते हैं। चल माफी मांग अपनी घरवाली से। एक दिन माफी मांगनी पड़ेगी और वह भी अपनी औरत से। उत्तमू ने सोचा न था कभी। लगा थानेदारनी से अनुनय करने। मैडम जी, आप ही दे दो माफी। आप ही बोलो, पाँव की जुत्ती को कैसे रख लूं सिर पर। पाँव की जूती होती है औरत है, बिना जुत्ती खाए नहीं मानेगा। थानेदारनी बिफर गई। ले चलो अंदर हरामी को। रहने दो मैडम जी। सितारा रोकने को आगे बढ़ी थी, पर कलावती ने उसका हाथ पकड़ लिया। उत्तमू को दो सिपाही खींचते हुए अंदर ले गए। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर आती रही। थोड़ी देर में रोता कलपता उत्तमू बाहर आया। गलती हो गई सितारा, इस बार माफी कर दे बस। मैं पीनी छोड़ दूंगा कल से, कसम। सितारा से उत्तमू की हालत देखी न गई। वही फर्श पर उसके साथ बैठ गई। सच बोल रहा है? थानेदारनी ने रौब से पूछा। लिख के ले लो मैडम जी मेरे से, जो आज के बाद हाथ उठाया तो जो मर्जी सजा देना जी, बस आज छोड़ दो जी। थानेदारनी ने कलावती की ओर देखा। कलावती ने सहमति में सिर हिला दिया। घर भेजने से पहले थाने में माफीनामा लिखवाया गया उत्तमू से। इतना नहीं मारना चाहिए था उसको। सितारा ने बाहर निकलते हुए कलावती से कहा। मर्द की जात है, ऐसे नहीं मानती, अब देखना बंदा बन के रहेगा। वापिस आकर कलावती सितारा को अपने कमरे में ले गई। उत्तमू को प्यारे लाल ने कमरे तक छोड़ा तो सीधा गद्दे पर निढाल पड़ गया। इतना भी नहीं करना चाहिए था ड्रामा, पुलिस भी ना औरतों की सुनती है। उत्तमू ने कोई जवाब नहीं दिया। प्यारे लाल भी उसे सोने के लिए बोलकर बाहर निकल आया। एक बार देखा उसको, सो तो गया होगा। उधर सितारा का ध्यान उत्तमू पर लगा था। अभी फिर ड्रामा करेगा, तेरी गलती निकालेगा। सवेरे जाना आप, तब तक दिमाग भी ठंडा हो जाना इसका। कहकर कलावती ने उसके लिए तलाई और चादर निकाल दी। कलावती जुबान की कड़वी जरूर थी, पर दिल की माड़ी न थी। मर्द ना औरत को टंगर समझता है। चलाते जाओ जैसे मर्जी, बिना सींग की गाय चाहिए इनको। सींग दिखाने पड़ते हैं कभी कभी अपने हक की खातिर। सितारा के जख्म पर हल्दी के टकोर लगाती कलावती बोली। मेरे को ना दीदी कुछ नहीं चाहिए, शक करता है। मैं तो बोलती तू कमा, मैं बैठती घर पे बच्चे देखने। वो भी नहीं, पीछे सिड्डू मोमो की रेडी लगा के दी हॉस्पिटल के सामने, पर नहीं करना काम, बस दारू चाहिए पीने को। फिर से सुबकने लगी सितारा। उस रात की रात लंबी थी। कमरे में पसरा हुआ दुख दो औरतों में बंटने से सिमटने लगा था। दबंग दिखने वाली कलावती ने कम दुख न झेले थे जिंदगी में। सितारा ने जिक्र छेड़ा तो कलावती के सामने पिछले 20 साल फिल्म की तरह घूम गए। उसके मर्द के बारे सितारा ने सुना तो था थोड़ा बहुत, पर देखा ना था कभी उसे। बस इतना पता था कि कुछ साल तो वही रहता था। जब से पहली बीवी को पता चला, तब से चंबे में कहीं रहता है उसी के पास। पता नहीं क्या क्या कलावती ने सुनाया सितारा को, और क्या क्या उसके अंदर ही घुमड़ कर रह गया। कुछ सुनाते हुए कुछ सुनते हुए पता नहीं कब कलावती की आंख लग गई। सितारा को रात ठीक से नींद नहीं आई। कभी लगता जागी हुई है, कभी लगता सपना देख रही है।
उसने देखा घर के पीछे वाले पेड़ सेबों से लदे हुए हैं। इतने सेब कि डालियां जमीन को छू रही हैं और पत्ते तक नजर नहीं आ रहे। वह सेब तोड़ रही है। सुरीले बोल उसके कंठ से स्वतः ही फूट रहे हैं। देखना बगीचड़ुए लाल सेवरा, लाल सेवरे हो नीमा, लाल सेवरा। बस लाल लाल सेब, सेब ही सेब। उतमू झूमता हुआ चला आ रहा है और कह रहा है कि इस बार कम से कम 20-25 हजार बन जाएंगे। उसके दोनों बच्चे कूदते हुए स्कूल से वापस आ रहे हैं। अचानक पेड़ हिलने लगता है, मानो भूकंप आया हो। सेब टप टप नीचे गिरने लगते हैं। सपना टूटता है तो हकीकत घूम जाती है सितारा की आंखों के सामने। शहर आने का शौक नहीं था उसे। वह तो बस यही सोचती थी कि बच्चों की जिंदगी सुधर जाए। उसे यह भी लगता था कि शहर जाकर उतमु किसी काम में लग जाएगा तो कमाई भी होगी और रोज की पीने की लत भी छूट जाएगी। गांव में ही पीकर बक रहा था एक दिन स्कूल के मास्टर भेंजियों को। रोज का स्यापा है, कभी मास्टरनी कभी भेंजी छुट्टी पर। कैसी छुट्टियां होती हैं इनको जो मुक्ति ही नहीं। तभी कहती हूँ शहर चलते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। कौशल्या कह रही थी हॉस्पिटल में बात करवा देगी। ठेकेदार लगाता है बान लोगों को। मौका पाते ही सितारा बोली, ढकी रहे चुपचाप। जब देखो शहर की रट लगा के रखती है। तो फिर आया ना दारू पी के दिन को ही। सितारा नाक पर हाथ रखती हुई बोली, कहाँ पी मैंने, तेरी कसम। दिन में ही चढ़ा लेने की बात छुपानी चाहिए उतमू ने। झूठी कसमें खाता रहता है। बात चलिए पूरे मुंह से। बच्चों की पढ़ाई का कोई स्यापा नहीं, दारू चाहिए पीने को। कहाँ से पी के आया तू, सच बोल। मैंने कहाँ पी, वो तो बीरू ने जमीन बेची ना सड़क के साथ वाली। बोला पार्टी है, जबरदस्ती पीछे पड़ गया। ओहो, जबरदस्ती डालते सब तेरे मुंह में। ऐसा नांडा है ना तू। तूने भी बेचनी जमीन एक दिन दारू पी पी के। पता है मेरे को इन बच्चों का पता नहीं क्या होना। बतेरा हुआ, बंद कर भाषण। देना एक लपट्टा मैंने खींच के। कहते कहते जोर का तमाचा जड़ दिया उतमू ने। उसी दिन से तारा ने ठान लिया कि बच्चों को इस माहौल में नहीं रहने देगी। लड़कर झगड़कर मनुहार करके मार खाकर जैसे तैसे उसने मना ही लिया था उतमू को। ऐसे ही विचार आते जाते रहे। फिर सितारा को नींद आई ही नहीं, करवट भी नहीं बदली कि कलावती जग न जाए। सुबह हुई तो आंख लग गई। सुबह सितारा ने कमरे में झांक कर देखा तो बेसुध पड़ा हुआ था उतमू। कौशल्या भी आ गई थी रात की बात सुनकर। वह उसी के साथ अस्पताल निकल गई। पट्टी हुई, इंजेक्शन लगा, तब छुट्टी लेकर घर आई। उतमू बैठा बीड़ी फूंक रहा था। पीड़ तो नहीं है ना तेरे को, दवाई ले आई मैंने। मैं गांव जा रहा। क्यों, बेइज्जती करानी आ रहे के। मैंने नहीं बोला था पुलिस को मारने को, मैं तो रोक रही थी। देखा होना तेने भी। गई क्यों ठाणे। उतमू टेढ़ी नजरों से उसे घूरता हुआ बोला, मार देना था तूने मेरे को चाकू से, देख भला। रुआसी सितारा ने पट्टी बंधा हुआ हाथ आगे किया। उतमू अनदेखा करके बाहर निकल आया। रात को पता नहीं कहां से खा पी के आया और बिस्तर पर लुढ़क गया। सुबह जब सितारा सोकर उठी उतमू जा चुका था। अनमने मन से सितारा अस्पताल गई। एक हाथ से डस्टिंग की। डॉक्टर राउंड पर थे। लाइन में खड़े मरीजों को टोकन पकड़ाकर वो ऑर्थो में चलेगी। कौशल्या ने देखा तो पास आई। क्या हुआ। चला गया सवेरे, पता नहीं आएगा कि नहीं। आएगा क्यों नहीं, पहले भी तो करता है ऐसे। इस बार पता नहीं क्यों डर लग रहा है। बच्चे भी पूछ रहे पापा कहाँ गया। क्या बताऊं उनको। शुक्र है उस रोज भेज दिए थे बुआ के। तू चिंता न कर, आ जाएगा 2-4 दिन में धक्के खा के। शाम को मिलते हैं, डॉक्टर साहब आने वाले हैं। मोबाइल में टाइम देखते हुए सितारा भी तेज कदमों से अपने वार्ड की ओर निकली। दिन भर तो मरीजों का तांता लगा रहा। शाम को उसके हिस्से के झाड़ू का काम सोनू सर ने रीता को दे दिया था। वो औरतों में जाकर बैठ गई। कौशल्या झाड़ू से फ्री हुई तो घरवाले को फोन कर सितारा के साथ निकल ली। सितारा चौक पर सब्जी भाजी के लिए रुकी। कौशल्या ने उसके बच्चों के लिए 5-5 की 2 चॉकलेट ले ली। रास्ते में सितारा के बच्चों की ट्यूशन वाली मैडम का घर था। पड़ोस की राखी कॉलेज जाती थी, वही 500-500 लेकर पढ़ा देती थी। वरना आजकल 1000 से नीचे कौन लेता है कोई एक बच्चे का। सितारा को बच्चों की ही चिंता थी। कहाँ तो वो सोचकर लाई थी कि प्राइवेट में पढ़ाएगी और कहाँ सरकारी में भी कुछ नहीं कर रहे। लॉकडाउन ने बेड़ा गर्क कर दिया।
बच्चों को आवाज लगाई तो राखी बोली, दीदी आज तो आए नहीं। आए नहीं ऐसे कैसे? आज चंड खानी मेरे से दोनों ने। आवाजें लगाई तो दोनों मीना दीदी के घर से निकले। ये मीना दीदी भी ना बच्चों को टीवी का चस्का लगा दिया है। अपना मतलब है, छोटा पोतू है ना, उसको संभालने बिठा देती है टीवी का लालच देकर। पढ़े ना बस। तंग आ गई मैं तो कौशल्या दीदी। क्वार्टर बदलना था पर मिल नहीं रहा। इस मोहल्ले में तो बच्चे बिगड़ जाने। एक ये बच्चे, एक इनका बाप। कहाँ जाऊं मैं दीदी? तीसरी बार कर दिया ऐसा। कौशल्या ने बच्चों को चॉकलेट दी। बच्चों ने भी डरते डरते ले ली। खाओ तुम चॉकलेट, पढ़ना नहीं तुमने? जाने दो मासी को, बताती हूं मैं तुमको। सितारा की आंखें भर आई। कौशल्या ने समझाया। सितारा सुनती रही और आंसू बहाती रही। काकू और नीलू कोने में बैठकर बस्ते से किताबें निकालने लगे। बच्चों को ज्यादा मारना भी ठीक नहीं, प्यार से समझाना। अभी मैं तेरे को सलाह दूं, अपने पति को फोन कर, बच्चों की कसम दे उसको, आ जाएगा, कुछ कमाएगा तो ये जगह छोड़ देना। दिन इसी ठहर बीतते रहे। सितारा सुबह को जाती, शाम को आती। काकू और नीलू 3-4 दिन ट्यूशन स्कूल से आकर गए। उसके बाद फिर वही हाल। गांव से कोई आता तो सितारा को उतमू की खबर मिलती कि कभी कहीं और कभी कहीं शराब पीकर पड़ा रहता है। कब तक कोई मुफ्त में पिलाएगा गांव में शराबी को? आएगा एक दिन अपने आप। सितारा मन ही मन सोचती। और एक दिन सही में आ गया उतमू। सितारा काम से लौटकर रोटी पानी का इंतजाम कर रही थी कि उतमू प्रकट हुआ, अपना बैग और एक डब्बा सा लेकर। आ गया तू? अब आइया तेरे को बच्चों की। उतमू कुछ नहीं बोला। आटे का कनस्तर खींचकर डिब्बा खोला और सितारा से बोला, केक काट, आज हैप्पी बर्थडे है ना तेरा। सितारा हैरान परेशान। बच्चे केक की ओर लपके। सितारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उतमू को उसका जन्मदिन याद होगा और वह केक काटेगी। वह रो भी रही थी और हंस भी रही थी, और रोते रोते और हंसते हंसते केक भी काट रही थी। उसने बच्चों को केक खिलाया। फिर उसने उतमू को भी अपने हाथ से केक खिलाया और उतमू ने भी उसे केक खिलाया। ये एक ऐसा दृश्य था जो सितारा की जिंदगी में पहली बार घटित हुआ था। उसने इससे पहले सिर्फ फेसबुक पर लोगों को केक काटते हुए देखा था, पर खुद कभी केक नहीं काटा था। हालांकि उसे हैप्पी बर्थडे तो सुबह अस्पताल में कौशल्या ने कहा था और सोनू सर ने भी कहा था, पर इस दृश्य की उसने कल्पना तक न की थी। अचानक उसे ख्याल आया कि वो बहुत कुछ जरूरी भूल ही गई। जल्दी से उसने फोन निकाला। वीडियो बना भला काकू, फेसबुक पर लगाएंगे। काकू की आंखों में चमक आ गई। केक को फिर से घुमाकर रखा गया कि कटा हुआ हिस्सा नजर नहीं आए। और तब काकू और नीलू ने हैप्पी बर्थडे टू यू गाया। उतमू ने भी तालियां बजाई। तब फोटो खींचे गए, एक दूसरे को केक खिलाते। तब सितारा ने फेसबुक पर वीडियो और फोटो डाल दिए। तब कौशल्या का फोन आया, उल्लाहना देते हुए कि उसे नहीं बुलाया। तब उतमू ने निकाला बैग से चिकन का लिफाफा। आज का दिन सितारा की जिंदगी का अविस्मरणीय दिन था। बच्चे मुंह पर लगे केक की क्रीम बाजू से पहुंचते हुए नाचने लगे। चिकन लाया तूने? बोतल भी तो लाई होगी, कहाँ रखी है छुपा के? प्यार से उल्लाना देते हुए सितारा बोली, बोतल नहीं है, पौआ ही लाया मैंने। कम कर दिया, अब छोड़ देनी जल्दी, तेरी कसम। पौआ खोलते हुए उतमू बोला। सितारा ने गिलास और लोटा सामने रखा और चिकन गरम करने लगी। साजा आ गया, गांव जाना पड़ना। अम्मा बापू भी लगे बोलने कि आते नहीं। उतमू गिलास भरते हुए बोला। छुट्टी पता नहीं मिलनी कि नहीं। सितारा बोली, बात तो कर तेरे उस सोनू सर से, कभी तो लेनी पड़ती छुट्टी। उतमू ने ताना मारा। करती मैं कोशिश। सितारा आज के दिन को खराब नहीं करना चाहती थी। बच्चे भी लगे थे जिद करने। सितारा ने किसी तरह सोनू सर को शनिवार की छुट्टी के लिए मना लिया और सोमवार की नाइट ड्यूटी लगा ली। शुक्र की शाम को 5 की बस से सारे निकल गए। सोमवार की रात सितारा काम पर नहीं आई तो सोनू सर ने फोन मिलाया, पर फोन बंद। अगले दिन कौशल्या से पूछा तो उसको भी कुछ पता नहीं। शाम को घर पहुंचकर कौशल्या ने फिर फोन लगाया तो उधर से सितारा की मरी हुई सी आवाज सुनकर खटका लगा। क्या हुआ तेरे को? आई क्यों नहीं? मारा उसने मेरे को बुरी तरह से दीदी।
सितारा रोने लगी। रोते रोते उसने बताया कि शुक्र की रात को 8 बजे गांव पहुंचे। सबको घर छोड़ उतमू बाहर गया। मैंने सोचा आ जाएगा, दोस्त के गया होना घूट लगाने। 11 कर बजे आया पी पाकर। बच्चे दादा दादी के पास सो गए थे। मेरे को भी नींद जैसी आ गई थी। जोर से दरवाजा खोला और लगा गंदी गंदी गालियां निकालने। तब मैं लगी उसको मनाने, पांव भी पड़ी उसके, माफी लगी मांगने। तब बूट से मारी उसने ठुड मेरे को। बाहर से डंडा लेकर आया और बुरी तरह मारा मेरे को। कोई नहीं आया बचाने। सितारा की सिसकियां रुक नहीं रही थी। अभी कहाँ है तू? कौसल्या की आवाज में घबराहट थी। सवेरे ही बच्चों के उठने से पहले 2 जने हो आए। मेरे को खींच खांच के टैक्सी में डाला और मायके के मोड़ पर छोड़ दिया। बोला कि शकल मत दिखाना, न बच्चों से मिलने की कोशिश करना। जब दोबारा नजर आई तो जान से मार देंगे। क्या करूं दीदी, बहुत मारा मेरे को। पुलिस में रिपोर्ट करी? कुछ नहीं करा अभी। मेरे गांव में भी उसने फैला रखी बात कि रात रात सोनू सर और बॉस के साथ सोती है और रंडी बन गई है। तू बता दीदी, कहाँ जाऊं मैं? कोई नहीं आएगा तब भी जाऊंगी ठाणे। बच्चों के लिए जाऊंगी दीदी। बदनाम करता है मेरे को। आपको तो सारा पता है ना दीदी, मैं हंस बोल लेती सबसे, गलत काम नहीं करती। सितारा रोती रही और कौसल्या उसे दिलासा देती रही। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्द ही नई कहानी के साथ। धन्यवाद।